हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल हिमांशु कॉमर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप का लास्ट चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आज का हमारा होमवर्क क्वेश्चन भी था। इस क्वेश्चन में हमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट और कैश अकाउंट तीनों बनाना है। तो बड़ा क्वेश्चन है जो 6 मार्क्स में कभी कभी हमारे पेपर में आ जाता है। चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। नायना एंड आरुषि और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। प्रॉफिट्स कैसे बांट रही हैं? इक्वली, ठीक है। और उनकी बैलेंस शीट यहाँ हमको दे रखी नीचे। सबसे पहले नायरा के कैपिटल अकाउंट और आरुषि के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है। उसके बाद क्रेडिटर्स दे रखे हैं। आरुषि करंट अकाउंट, करंट अकाउंट का बैलेंस क्वेश्चन में दे रखा है। हम सबको पता है कि क्वेश्चन में अगर करंट अकाउंट का बैलेंस हो तो वो हम पार्टनर्स के करंट अकाउंट को बढ़ाकर उसमें लिखते हैं। तो यानी कि इस क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट पार्टनर्स के दोनों बढ़ेंगे। सारी एडजस्टमेंट जो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखते थे, केवल दो एडजस्टमेंट को छोड़ के, कि कैपिटल का एडिशनल इंट्रोड्यूस करना और कैपिटल को विड्रॉ करना, ये दो बातें छोड़कर सारी एडजस्टमेंट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस की, रियलाइजेशन के गेन की, गुडविल की, ये सारी चीज़ें किस अकाउंट में होगी? अब करंट अकाउंट में, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है। देखिए आरओसी का तो हमें क्रेडिट बैलेंस दे रखा है करंट का, और नायना का ये रहा डेबिट बैलेंस। तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट भी इस क्वेश्चन में बनेंगे, कैपिटल अकाउंट तो बनेगा ही। उसके बाद हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, बैंक ओवरड्राफ्ट है और बैंक बैलेंस है, डेटर्स है, स्टॉक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं बनाना क्या है। हमें देखिए 3 अकाउंट बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। तो सबसे पहले हम काम करते हैं कि हमारी बैलेंस शीट जो पुरानी वाली है, क्वेश्चन में हमें दे रखी है, उसको खाली कर देते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट खाली करने का काम करेंगे, उसके बाद हमारी एडजस्टमेंट को खाली करेंगे, एक एक एडजस्टमेंट। चलिए बैलेंस शीट खाली करते हैं। सबसे पहले लायबिलिटी साइड। देखिए लायबिलिटी साइड में सबसे पहले नायना और आरुषि का हमें कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दे रखा है। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम बाय बैलेंस बीडी लिख देंगे। ये लिख दिया, नायना का 1 लाख और आरुषि का 50,000। ठीक है, ये क्लियर। उसके बाद दे रखे हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारे कहाँ जाएंगे ट्रांसफर होकर? रियलाइजेशन अकाउंट में। ये हमने यहाँ लिख दी क्रेडिटर्स 20,000 रुपये। उसके बाद आरुषि के करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है 10,000। तो करंट अकाउंट जो हम बढ़ाएंगे वहाँ लिख देंगे, ये रहा बाय बैलेंस बीडी, क्यों क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड लिख दिया, कितना? 10,000। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। पार्टनर्स को अपने रेशियो में बांट देंगे। रेशियो इनका क्या था? इक्वली था। अब ये सब बांटने का काम चूंकि हम कहाँ करेंगे? सारा करंट अकाउंट में, क्योंकि क्वेश्चन में करंट अकाउंट हमें बनाना है। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल की बातें होंगी, बाकी सारी बातें किस अकाउंट में होगी? करंट अकाउंट में। तो इसको हम करंट अकाउंट में बांट देते हैं। ये रहा बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 15,000 थे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली था, तो 7,500 यहाँ दोनों ने बांट लिया। उसके बाद अगला दे रखा है हमें बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट हमें दे रखे 5,000 रुपये के। लाइबिलिटी हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट 5,000। ठीक है, लाइबिलिटी साइड हमारी क्लियर। अब असेट साइड को खाली करते हैं। सबसे पहले बैंक का बैलेंस दे रखा है। बैंक अकाउंट बनाने के लिए बोला ही हमें क्वेश्चन में, तो ये हमने लिख दिया टू बैलेंस बीडी 30,000 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट हमें डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर और मशीन, 4 असेट्स दे रखी, चारों ट्रांसफर कर देंगे कहाँ? रियलाइजेशन में। ये हमने यहाँ चारों ट्रांसफर कर दिए हैं, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर और मशीन। चलिए हमारी पूरी बैलेंस शीट अब हो चुकी है खाली। अब हमारी एडजस्टमेंट एक एक करके क्लियर करते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1, नायना टुक ओवर 50% ऑफ स्टॉक एट 10% लेस ऑन इट्स बुक वैल्यू। कह रहा है कि नायना ने 50% जो स्टॉक है उसको 10% बुक वैल्यू से कम में ले लिया। और आगे कह रहा है रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 15%। 50 के बाद बचा हुआ 50 वो हमने 15% के गेन पे बेच दिया। देखिए समझेंगे कह क्या रहा है। कह ये रहा है कि टोटल जो स्टॉक है उसका 50% और नायना ले लिया, लेकिन वो 50% 10% से कम में लिया है, और बचा हुआ 50% हमने 15% ज़्यादा में बेच दिया। सबसे पहले देखते हैं स्टॉक है कितने का।
देखिए बैलेंस शीट में स्टॉक जो है वो हमारा है 35,000 रुपये का। देखिए यहाँ मैं समझाता हूँ नीचे। देखिए स्टॉक हमारी बैलेंस शीट में है कितने का, 35,000 रुपये का। 50-50 कर देते हैं, 17,500 और 17,500। एक 50 का कह रहा था कि नाइना ने लिया है और इससे 10% कम में लिया है। अगर 17,500 में से 10% माइनस कर देते यानी कि उसने कितने में ले लिया, 15,750। 17,500 का 10% होता है 1,750, यानी कि 17,500 माइनस 1,750, तो उससे कितने में लिया है, 15,750। उसके बाद कह रहा है बचा हुआ 50% वो हमने 15% के गेन पे बेच दिया है। तो 17,500 प्लस 15% यानी कितने में बेचा, 20,125 रुपये में। वो हमारे पैसे चले जाएंगे बैंक में। ये 50% नाइनल ने खुद ने लिया है और इसके बदले में हमें पैसे मिल गए। समझ में आया। तो जो नाइनल लिया है वो रियलाइजेशन अकाउंट में बाय नाइनास कैपिटल के नाम से आ जाएगा 15,750, और जिसके बदले में पैसे मिले हैं वो बाय बैंक में आ जाएगा। ये रहा हमारा स्टॉक 20,125। अब इन दोनों एंट्रियों के डबल इफेक्ट हैं तो इसे हमें क्रॉस दूसरे अकाउंट में भी डाल देते हैं। नाइना ने जो लिए हैं हमारे स्टॉक, इसकी एंट्री ये क्या हो रही है, नाइनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो जो हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे वहाँ टू रियलाइजेशन लिखना पड़ेगा हमें 15,750 का। अब यहाँ पे ये जो एंट्री है रियलाइजेशन में, वो कैपिटल अकाउंट में तो आएगी नहीं, वो कहाँ आएगी, करंट अकाउंट में आएगी, वहाँ हमें डालनी पड़ेगी। तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल की बातें आएंगी, कैपिटल एडिशन लगाई है या विड्रॉ करी है, बाकी सारी एडजस्टमेंट उनके करंट अकाउंट के थ्रू होगी। तो 15,750 करंट अकाउंट में आनी चाहिए टू रियलाइजेशन के नाम से। ये रहे टू रियलाइजेशन नाइना में 15,750 रुपये। दूसरी हमारी स्टॉक की जिसके बदले में पैसे मिले तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो बैंक के लेजर में भी आना चाहिए क्या, टू रियलाइजेशन। ये हमने लिख दिया। चलिए इस एंट्री को हम एक साथ दिखा देंगे टोटल करके और असेस्ट भी हम रियलाइज करेंगे तो सबका टोटल एक साथ दिखा देंगे, बार बार हम नहीं दिखाएंगे। चलिए इसका लास्ट में दिखा देंगे, अभी हमारे अंदर ही लिखा है 20,125। आ गई एडजस्टमेंट कह रही थी फर्नीचर एंड मशीन रियलाइज फॉर 30,000 एंड 50,000 रेस्पेक्टिवली, कि फर्नीचर और मशीन को 30 और 50 में रियलाइज करा है हमने। देखिए फर्नीचर है कितने का, फर्नीचर है 40 का और मशीन हमारी है 60,000 की। वैसे इस चीज़ से हमें कोई मतलब नहीं पुरानी वैल्यू कितनी, हमें सिर्फ इस चैप्टर में ये देखना है कि किस चीज़ को रियलाइज करने से कितने पैसे मिले, वो हमें लिख देने हैं, कोई प्रॉफिट लॉस नहीं देखना है। देखिए फर्नीचर के हमें मिल रहे हैं 30 और मशीन के मिल रहे हैं 50, तो हमने यहाँ लिख दिया है फर्नीचर 30 और मशीन हमारी 50। ये पहली एडजस्टमेंट पूरी। दूसरे में कह रहा है देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट विच वाज सोल्ड 34,000। कोई अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट थी उसको हमने 34,000 में बेच दिया है, कोई दिक्कत नहीं, पैसे आ रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट बाय बैंक में डाल दिया 34,000। उसके बाद कह रहा है डेटर्स रियलाइज 90% ओनली। डेटर्स को कितने रुपए में रियलाइज कर, 90% में। देखिए डेटर है कितने के, डेटर्स हैं 25,000 के, 25,000 का 90% डेटर से कितना मिला हमें, 22,500 रुपये, वो हमने यहाँ लिख दिए। और 1,200 वर रिसीव्ड फॉर बैक डेप्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, और 1,200 रुपये वो हैं जो पिछले साल मैंने बैक डेप्स लिखी थी वो मिल गए हैं, तो बैक डेप्स रिकवर्ड यहाँ पे हो गया है। तो ये हमने यहाँ बैक डेप्स रिकवर्ड में डाल दिए कितने, 1,200 रुपये। ये वाली एडजस्टमेंट भी पूरी। लास्ट एडजस्टमेंट कह रहा है कि देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स विच हैड टू बी पेड फॉर 2,000। कोई आउटस्टैंडिंग बिल था, देखिए पुरानी बैलेंस शीट में तो कहीं नहीं था, यानी कि अनरिकॉर्डेड ही था ये। तो यहाँ आउटस्टैंडिंग बिल पैसे देने हैं तो टू बैंक में डाल दी कितने, 2,000 रुपये। अब सारी एडजस्टमेंट हमारी हो गई है। अब बस हमें ये चेक करना है कि हमारी जो बैलेंस शीट में असेस्ट और लायबिलिटी दे रखी थी वो किसी एडजस्टमेंट में आई है या नहीं आई है, तो उनको हम खुद ही बुक वैल्यू पे क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे उनका पेमेंट। लायबिलिटी है तो उनका पेमेंट कर देंगे, असेस्ट है तो उनका पेमेंट ले लेंगे बुक वैल्यू पे। चेक करते हैं, पहले असेस्ट चेक करते हैं। डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर और मशीन, ये चार थी, चारों के बारे में यहाँ बोल दिया था तो ये कोई बची नहीं। लायबिलिटी में देखते हैं क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स थे 20,000 के, क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं बोला तो हम खुद से ही बुक वैल्यू पे क्रेडिटर का क्या कर देंगे, पेमेंट। और एक था हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में भी कुछ नहीं बोला था तो इसका भी हम खुद से ही बुक वैल्यू पे क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। इसके अलावा कुछ बचा नहीं। हाँ, ये दो चीज़ें रह गई थी करंट अकाउंट की ओर, आरओसी और नायना की। ये करंट अकाउंट के बैलेंस दे रखे, आरओसी का क्रेडिट दे रखा है तो इसका हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे करंट अकाउंट में। एक मिनट, ये लिख दिया था, हाँ ये बाय बैलेंस बीडी। और दूसरा इसका रह गया था करंट अकाउंट नाइना का, ये डेबिट साइड है
तो इसके में हम ये डेबिट साइड लिख देंगे, टू बैलेंस बीडी 10,000। अब हमारी बैलेंस शीट और सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट। अब हम यहाँ से रियलाइजेशन का गेन या लॉस निकालते हैं। तो हम इस क्वेश्चन में अगर निकालेंगे तो देखें क्रेडिट साइड का बैलेंस आ रहा है 1,98,575 जो ज़्यादा आ रहा है। इसमें से डेबिट साइड के 1,60 और 27,000 अगर हम घटाएंगे तो हमारे यहाँ प्रॉफिट आ जाएगा 11,575 का, जो वो क्या कर लेंगे, इक्वली बांट लेंगे दोनों पार्टनर। अब ये गेन आ रहा है, ये इनके करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, ये हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद ये एंट्री की पोस्टिंग और करते हैं हम। देखिए बाय बैंक 1 2 3 4 5 6 असेस्ट को बेचने से हमें टोटल पैसे कितने मिले, 1,57,825। तो इसकी एंट्री हो रही है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो बैंक के लेजर में क्या आएगा, टू रियलाइजेशन। देखिए यहाँ लिख रहा है 1,57,825। ऐसे ही हम यहाँ करते हैं। ये मैंने पेमेंट करा है 3 लाइबिलिटी का, तो टोटल पेमेंट हुआ है 27,000 का। तो इसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन टू बैंक। तो हम बैंक के लेजर में लिख देंगे बाय रियलाइजेशन। ये हमने लिख दिया यहाँ बाय रियलाइजेशन 27,000 रुपये। उसके बाद हम देखते हैं ये प्रॉफिट हमने ट्रांसफ़र कर ही दिया था, प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद हम लगाएंगे, बस सारी चीज़ हो गई है इसकी। तो अब हमारे करंट अकाउंट में आते हैं, इसका बैलेंस निकालेंगे। देखिए करंट अकाउंट का जो भी बैलेंस आता है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं हम। तो नायना का अगर टोटल करेंगे तो देखेंगे कि नायना का डेबिट साइड का टोटल तो ज़्यादा है और क्रेडिट का कम। तो इसके क्रेडिट साइड अंतर आ जाएगा, उसके कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे 12,462। अब चूंकि ये एंट्री क्या हो रही है, नायनास कैपिटल टू नायनास करंट अकाउंट, तो नायना की कैपिटल में भी आएगा, ये नायना की कैपिटल में भी आएगा और लिख देंगे टू नायनास करंट अकाउंट। कितना बैलेंस आया था, 12,462। आरओसी का उल्टा, आरओसी में क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है, डेबिट का कम। डेबिट में तो खैर माइनस करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो सारा का सारा जो टोटल आया था क्रेडिट का 23,287, वही हम यहाँ पे बैलेंस मर जाएगा वो उसके कैपिटल में डाल देंगे। और इसके लिए जो डबल इफेक्ट हम यहाँ दिखा देंगे, आर ओ सी इज करंट अकाउंट 23,287। अब कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आपको पता ही है, कोई बैलेंस क्रेडिट साइड में अगर बैलेंस आता है तो बाय कैश के नाम से आता है या बाय बैंक के नाम से, और डेबिट साइड बैलेंस आता है तो टू बैंक या टू कैश। देखिए दोनों के क्रेडिट साइड का ही बैलेंस ज़्यादा है तो डेबिट में ही आएगा दोनों का डिफरेंस। दोनों का एक का डिफरेंस आया 87,538 और एक का आया 73,287, ये मैंने बैंक में डाल दिए। अब बैंक के लेजर बना रहे हैं तो एंट्री हमारी यहाँ हो रही थी क्या, पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक। तो बैंक की अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो उसके लेजर में क्रेडिट साइड आएगा बाय नायना और बाय आरूसी के नाम से, ये हमने यहाँ लिख दिया बाय नायना और बाय आरूसी। इसका हमारा आया था 87,538, ये यहाँ लिख दिया, और इसका आया था 73,287। अब हमारा सारी चीज़ें हमने लिख दी हैं। अब हमें कुछ नहीं करना, हमारे बैंक अकाउंट का टोटल करना है। अगर हमारा टोटल का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों मैच कर जाता है तब तो हमारा पूरा क्वेश्चन सही है, वरना गलत है। और यहाँ आप देखेंगे हमारा दोनों साइड जो है मैच कर रही हैं 1,87,825 रुपये से, यानी कि हमारा पूरा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। समझने की यही बात थी कि इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बैलेंस दे रखे थे, तो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों अकाउंट बनाए जाएंगे। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल का विड्रॉ, एडिशनल कैपिटल का इंट्रोड्यूस की एंट्री आती है, बाकी सारी एडजस्टमेंट किस अकाउंट के थ्रू होती है, पार्टनर्स के करंट अकाउंट के थ्रू। बस यही बात समझने वाली थी। और एक पॉइंट हमारा ये फर्स्ट वाला था कि स्टॉक जो था वो टोटल हमारा 35,000 का था, जिसमें से 50% को 10% कम वैल्यू पे नायना लेके जा रही, जो हमने 15,750 निकाले थे, और बचे हुए 50% को हम 15% के गेन पे बेच रहे थे, जो आया था 20,125 रुपये। बस इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी पॉइंट समझ नहीं आता है तो। और इस पीडीएफ, इस जो हमने पढ़ाया है इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको हमारे चैनल के बायो में या डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नए कॉन्सेप्ट और नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।